नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ललितपुर में श्री गुरु सिंह सभा ललितपुर में गुरुद्वारे के पदाधिकारियों द्वारा गबन किए जाने का सनसनीखेज प्रकरण सामने आया है। धार्मिक स्थान पर पैसों के कस्टोडियन द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाना बहुत ही शर्मनाक है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं उन्हीं के पदाधिकारियों से। देव जी की उस पर क्या मामला चल रहा है, क्या है पूरा प्रकरण बताने की। श्री गुरु सिंह सभा जी श्रीमान श्री गुरु सिंह सभा एक रजिस्टर्ड कमेटी है जो कि संबंधित झांसी रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्टर्ड है। चूँकि उसके नामित अध्यक्ष जो 2016 में सरदार ओमकार सिंह को किया गया था और उनके द्वारा जो कार्यकारिणी बनाई गई थी उसमें मैं सरदार जितेंद्र सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सरदार हरवीर सिंह अरोड़ा महामंत्री के रूप में और सरदार सतवंत सिंह मंत्री के रूप में नामित किए गए थे और डॉक्टर सुरेंद्र कौर वालिया उपाध्यक्ष थी और संबंधित कार्यकारिणी थी और कोषाध्यक्ष के रूप में जगजीत सिंह बाबी को नियुक्त किया गया था। क्योंकि काफ़ी समय से कोई हिसाब किताब नहीं आ रहा था, ना कोई बोर्ड की मीटिंग बुलाई जा रही थी। जब भी अध्यक्ष के द्वारा मांग की जाती थी तो ये टाल देते थे, ना मीटिंग बुलाते थे, ना कार्रवाई रजिस्टर पूरा करते थे। जब बार बार आरोप लगाने पर इनसे कहा गया 2018 में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, उस समय गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में संस्था में कुछ काम चल रहे थे जो कि लंबित थे। तो इन्होंने 1 साल के लिए कहा कि 1 साल और पूरा हो जाने दीजिए। चूँकि संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि 1 साल एक्सटेंशन दिया जा सकता है, तो इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया जो 2019 में पूरा हो गया। तो हमारी ही संस्था के मंत्री द्वारा जब इनसे कहा गया कि अब आपका कार्यकाल 3 साल का पूरा हो गया है और आपके कार्य जो करा रहे थे वो भी करीब करीब पूरे हो गए हैं, तो आप अपने संस्था से अपना इस्तीफा दीजिए। तब इन्होंने संस्था की कमेटी से छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया और 2019 में एक फ्रॉड कमेटी बनाई जिसमें इन्होंने संस्था का कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह बाबी को हटाते हुए बिना किसी कारण के परमजीत सिंह छतवाल को नियुक्त कर दिया जो कि उस समय ऑडिटर के पद पर कार्यरत थे। फिर उसके बाद जब 2020 में फिर इनसे कहा गया कि भाई आप क्यों नहीं हट रहे हैं, क्यों समाज के द्वारा मांग की गई और संस्था के पदाधिकारियों द्वारा भी कि आप ना तो मीटिंग बुलाते हैं ना कोई हिसाब देते हैं। और एक फर्जी व्यक्ति सरदार सुरजीत सिंह सलूजा जिनको कि इन्होंने एक चिट्ठी द्वारा नामित कर दिया कि आपको हम महामंत्री पद पर नियुक्त करते हैं और हरवीर सिंह को चूँकि आपस में कोई मतभेद थे हिसाब को लेकर, तो इन्होंने बगैर उसके इनको निकालने का काम किया और संबंधित रजिस्ट्रार को सूचित भी नहीं किया जो कि गलत था और ना ही उसका कोरम पूरा किया गया 2/3 का। उसके बाद इन्होंने जब सतवंत सिंह ने भी ये मामला उठाया तो इन्होंने सतवंत सिंह को भी हटाने का काम किया। 2 तारीख को 3 मार्च को इन्होंने एक संबंधित कार्यकारिणी संबंधित रजिस्ट्रार के यहाँ जमा कराई जो कि अप्रूव नहीं थी। फिर अभी जब ये मामला बढ़ गया और रजिस्ट्रार के संज्ञान में आ गया और संबंधित पुलिस अधीक्षक के भी संज्ञान में आ गया और जिलाधिकारी को भी हम लोगों ने संज्ञान में दे दिया, तब भी जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी तो हम लोगों ने फैसला किया और मीटिंग बुलाई कि एक संबंधित प्रेस को भी इसका संज्ञान में दे दिया जाए ताकि ये मामला समाज में जा सके और समाज के लोग। बताया जा रहा है इन्होंने फर्जी तरीके से खाते खुलवाने की भी कोशिश की जिसके द्वारा आपके द्वारा आईटीआई के तहत ये बंद भी कराए गए खाते, क्या है वो मामला? चूँकि पूर्व में इन्होंने अपने दस्तखत से मेरे को एक एक्सटेंशन खाता, चूँकि 3 लोगों के दस्तखत होते हैं बैंकों में, तो जगजीत सिंह बॉबी और सरदार ओमकार सिंह 2 अधिकृत प्रत्याशी थे कैंडिडेट और तीसरे कैंडिडेट के रूप में उपाध्यक्ष की हैसियत से इन्होंने मुझे नामित किया था बैंकों में सिग्नेचर करने के लिए। इनका और जगजीत सिंह बाबी का कोई विवाद हुआ और उन्होंने दस्तखत करने से मना कर दिया और इसी बीच में इन्होंने धोखे से मेरे से कुछ दस्तखत अकाउंट पे ही चेकों पे करा लिए कि आप होते नहीं हो तो आपको आपकी गैर मौजूदगी में पेमेंट करने पड़ते हैं, तो आप दस्तखत करके रख दीजिए। चूँकि समाज का मामला था तो मैंने इनको दस्तखत करके चेक दे दिए। तो इन्होंने उन चेकों का दुरुपयोग किया और ना किसी से कोटेशन मंगाए ना कुछ, अपने चूँकि अपने ही इनका सैनिटरी का बिजनेस है तो उससे अपने सामान सप्लाई करते रहे और अपने बिल बगैर किसी संबंधित कमेटी के पदाधिकारी द्वारा पास कराए अपने खाते से पैसे निकाल लिए। चूँकि एक चेकों पे मेरे दस्तखत थे और बाकी अपने दस्तखत करके इन्होंने अपने पेमेंट नाम से निकाल लिए। फर्जी तरीके से इन्होंने कितना गबन किया होगा लगभग, क्या अनुमान है आपका? फर्जी तरीकों से कोई इनके बिल ना हमारे द्वारा पास किए गए ना कोषाध्यक्ष के द्वारा पास किए गए। और जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए खाते बंद करा दिए गुरु सिंह सभा कमेटी के। तब इन्होंने फ्रॉड करते हुए फिर से जून में सरदार सुरजीत सिंह सलूजा और कोषाध्यक्ष के रूप में परमजीत सिंह छतवाल को दिखाते हुए एक फ्रॉड खाता चालू किया और उससे लेन देन चालू कर दिया जो मेरे संज्ञान में अभी आया। तो मैंने उसको अभी अब नवंबर में
खाते को बंद कराने का काम किया, जो कि गलत कार्यकारिणी का प्रयोग किया है इन्होंने। और संबंधित बैंक ने भी इनकी मदद करते हुए बगैर कार्यकारिणी की जानकारी लिए कि ओरिजिनल कमेटी कौन है, वो बगैर देखे इन्होंने उसको पास कर दिया और खाता खोल दिया और लेन देन करवाया। चूँकि मेरी जानकारी में आया तो संबंधित रजिस्ट्रार से मैंने 9 तारीख को ओरिजिनल कार्यकारिणी का एक RTI लगाया और 9 तारीख को मेरे को कार्यकारिणी मिली 9/11 को। तो वो कार्यकारिणी मैंने गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में भी चस्पा की और संबंधित बैंक मैनेजर सर्व यूपी ग्रामीण बैंक को भी सूचित किया। तब जाके गुरु सिंह सभा का चौथा खाता भी सर्व यूपी ग्रामीण बैंक में बंद हो गया है। और बाकी हमारे दोनों पदाधिकारी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। महामंत्री जी वो भी बताएंगे इनके कार्य, और जो मंत्री जी हैं जो आगे संभावित अपने आप को गुरु सिंह सभा की अध्यक्ष के रूप में सेवा करना चाहते हैं। और हमारे सिख समाज की भी मर्जी है कि वो सतवंत सिंह भोगल सिख समाज के नामित अध्यक्ष बने, क्योंकि सिख समाज में परंपरा रही है कि चुनाव नहीं होता है, सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और बहुत सारे समाज के लोगों की एक मंशा है कि वो सतवंत सिंह भोगल को अध्यक्ष के रूप में देखें, चूँकि ये अपनी गुंडई के आधार पे और अपने बदमाशों के आधार पे कहते हैं कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए मुझे किसी की हत्या भी करना पड़े तो मैं हत्या भी कर दूंगा। और हमने इसके लिए प्रशासन को एक लेटर 3 तारीख को दिया था कप्तान मियां मंजर बेग को, जिनको संज्ञान में भी लिया था कि साहब गुरु नानक जयंती है तो गुरु नानक जयंती में कोई बवाल कर सकते हैं। तो साहब पुलिस ने वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था की थी और पुलिस के संज्ञान में मैंने ये दिया था कि ये चूँकि दबंग लोग हैं तो दबंग लोग कुछ भी कभी भी किसी समय अटैक कर सकते हैं, तो हमारी जान की माल की सुरक्षा भी की जाए और समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जाए। आप इस कार्यकारिणी में मंत्री के पद पर आसीन हैं जी, क्या आपकी शिकायत है और क्या ये लोग चाहते हो, क्या है पूरा मामला? इनका मामला तो बहुत गड़बड़ चल रहा है, जो किसी को कुछ नहीं समझते, ना समाज को समझते, ना किसी मेंबर को मेंबर समझते। ये अपनी मर्जी से मेंबर बना लेते हैं, अपनी मर्जी से कमेटी चला रहे हैं, अपनी मर्जी से गुरुद्वारा चला रहे हैं। और इनके पास मैं 4 बार गया था कि भैया आप बैठ जाओ, हम बैठ जा रहे हैं, आपसे सब जो है छोटा अपना समाज है, इसमें ज़्यादा दरार नहीं आना चाहिए, समाज इकट्ठा रहे, वही अच्छी बात है। लेकिन इनने हमारी कोई नहीं सुनी, उल्टा मेरे ऊपर ब्लेम लगाने लगे कि वो सतवंत तो मेरे आगे हाथ जोड़ रहा है, मेरे पाँव पड़े हैं कि मैं आपके साथ हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं समाज के साथ हूँ, समाज के साथ रहूँगा और जो अच्छा कार्य करेगा, जो अच्छी चीज़ होगी उसी के साथ मैं रहूँगा। गबन वालों के साथ मैं ना हूँ ना रहूँगा, ये बात उनको सोच लेना चाहिए। लेकिन जो गुरु सिंह सभा का हिसाब किताब है वो समाज के सामने आना चाहिए, एक एक पैसे का हिसाब उनको देना चाहिए और संगत के सामने रखना चाहिए। इन्होंने फर्जी तरीके से एक कार्यकारिणी बनाई, इसकी शिकायत आपने की है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है या क्या मांग करते हैं? हमारी मांग जी है, हमने वहाँ रजिस्ट्रार के यहाँ झांसी के यहाँ हमने झांसी में एप्लीकेशन दी हुई है। अब उनके संज्ञान में पूरा मामला आ चुका है, अब उनने उसको लेके रखा हुआ है। उनका जो भी निर्णय आएगा, अब उनने निर्णय के ऊपर रोक रखा है, जब भी उनका फैसला आएगा वो देखा जाएगा।